नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बीएपी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 2 कैंडिडेट घोषित किए। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने उपचुनाव के लिए सलूम्बर और 84 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस के साथ चल रही गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लग गया है। इसमें 84 विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें थीं। ये सीट राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। यहां से पार्टी ने जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा पर दांव लगाया है। वहीं सलूम्बर सीट से जितेश कटारा उम्मीदवार हैं। स्विंगाल, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में 10 जगहों पर सीबीआई छापा। सीबीआई ने शुक्रवार को जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में 10 अलग अलग स्थानों पर बजरी खनन से जुड़े लोगों के घरों पर छापामारी की है। इस दौरान सीबीआई की टीम ने राजस्थान में अवैध बजरी खनन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ ने अवैध बजरी खनन को लेकर 16 अप्रैल 2024 को सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था। 11 साल बाद आसाराम से मिलेगा बेटा। नारायण साईं जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा। आसाराम अब अपने बेटे से मुलाकात कर सकेगा। पिछले 11 वर्ष से जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम का स्वास्थ्य सही नहीं होने के चलते गुजरात जेल में सजा काट रहे उसके बेटे नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में पिता से मिलने की याचिका दायर की थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने मंजूर की और 4 घंटे तक मुलाकात की अनुमति दी। इसके लिए नारायण साईं को 5 लाख रुपए अदा करने होंगे। शंकराचार्य बोले, गाय को राज्य राष्ट्र माता का दर्जा चाहिए। जब गोमाता को पशु सूची से हटाकर राष्ट्र और राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा, तब हर गोभक्त खुशी से झूम उठेगा और नृत्य करेगा। यह विचार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गोमाता को राष्ट्र और राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित गोध्वज आंदोलन कार्यक्रम में रखे। इस मौके पर बड़ी संख्या में गोभक्त, साधु संत और जयपुरवासी एकत्रित हुए। रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क सुविधा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 को समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 का आयोजन किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यह परीक्षा 3 दिन होगी। इसके लिए रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की निशुल्क सुविधा रहेगी। जमीन का पट्टा मिलना हुआ आसान। राजधानी जयपुर में लोगों को राहत देने के लिए जेडीए ने पट्टा जारी करने से लेकर 5 प्रमुख कार्यों को ऑनलाइन किया गया है। इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी भी जारी की गई है। नई एसओपी के तहत 24 दिन में पट्टा और 19 दिन में नाम ट्रांसफर का काम होगा। पहले दोनों काम के लिए 30 दिन निर्धारित कर रखे थे। निगरानी न होने की वजह से कई अधिकारी और बाबू फरियादियों को चक्कर कटवाते थे। कांग्रेस का 2 सीटों पर टिकट तय। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी चल रही है। झुंझुनू में सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर पूर्व विधायक दिवंगत जुबेर खान के परिवार को टिकट तय कर दिया गया है। इसके अलावा नागौर जिले की खींवसर सीट पर कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है, जबकि 4 सीटों पर दावेदारों के नामों पर चर्चा चल रही है। जयपुर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देर रात 1:20 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान ने शुक्रवार को दुबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। बीच यात्रा के दौरान ही विमान में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत कर पायलट ने लैंडिंग के तय समय के बाद विमान की फुल इमरजेंसी लैंडिंग कराई। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा आदमखोर है या नहीं। उदयपुर शहर के निकट मदार गांव के पास जंगल में शुक्रवार सुबह पुलिस फायरिंग में एक पैंथर मारा गया। जिले की गोगुंदा व उदयपुर पूर्व रेंज के जंगल में पिछले 27 दिनों में 8 इंसानों को अपना शिकार बना चुके पैंथर के सर्च ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई। घटना उसी जगह हुई जहां बुधवार को पैंथर ने खेत पर काम कर रही 2 महिलाओं पर हमला किया था। हालांकि यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मारा गया पैंथर ही आदमखोर था या नहीं। उपचुनावों में कांग्रेस ने 28 लोगों को बनाया सीनियर प्रवक्ता। राजस्थान में आगामी उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी मीडिया रणनीति को मजबूत कर लिया है। पार्टी ने 28 सीनियर मीडिया पैनलिस्ट और 34 अन्य पैनलिस्ट की नियुक्ति की है, जो विभिन्न टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने उपचुनाव की सभी 7 सीटों पर ऑब्जर्वर भी लगाए थे। आचार संहिता के चलते राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों पर रोक। राजस्थान में इस समय 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते
7 जिलों में आचार संहिता लगी हुई है। इस कारण राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि रिजल्ट्स के प्रक्रिया में रुकावट आ गई है। राज्य में उपचुनाव की आचार संहिता के चलते बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं कर पाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चुनाव आयोग की स्वीकृति के लिए पत्र लिखेगा। बांसवाड़ा आगार को रोडवेज बसों की मिली सौगात। बांसवाड़ा में रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना काल के आसपास से बसों की किल्लत का सामना कर रहे बांसवाड़ा आगार और यात्रियों को कुछ राहत मिली है। आगार को 10 नई बसें मिलने से अब जिले भर के हजारों यात्रियों का सफर आसान होगा। इन बसों के आने के बाद अब आगार का बेड़ा 50 पार कर चुका है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन 22 को देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत 22 अक्टूबर को ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन दोपहर 12:30 पर जवाई बांध रेलवे स्टेशन से हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या के लिए रवाना होगी। देवस्थान विभाग राजस्थान जोधपुर के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 के तहत 22 अक्टूबर को इस यात्रा गाड़ी में जवाई बांध रेलवे स्टेशन से 250, अजमेर रेलवे स्टेशन से 250 एवं जयपुर रेलवे स्टेशन से 280 यात्री सहित कुल 780 यात्री सवार होंगे। प्रदेश के कर्मियों को भी डीएडीआर मिलने की आस बढ़ी। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिलने के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश की सरकार ने डीएडीआर बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि केंद्र की तरह ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। रेस्टा के जिलाध्यक्ष गजराज सिंह ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में शुक्रवार को ज्ञापन प्रेषित कर दीपावली पूर्व महंगाई भत्ता बढ़ाकर जीपीएफ खाते में जमा होने वाली 25% राशि सहित संपूर्ण राशि 100% नगद भुगतान की मांग की है। दीपावली पूर्व इस आदेश के जारी होने की संभावना से संपूर्ण प्रदेश के शिक्षकों में हर्ष की लहर है। पटाखा लाइसेंस के 276 ने की अप्लाई। दीपावली के अवसर पर अजमेर जिले में विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए 276 व्यापारियों ने आवेदन किए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और पुलिस की रिपोर्ट आने पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इन दुकानों पर केवल ग्रीन आतिशबाजी पटाखों की बिक्री होगी। बता दें कि आवेदन पत्र सोमवार 2 सितंबर से शुक्रवार 6 सितंबर तक आमंत्रित किए गए थे। सीकर में 5 से 6 दिन तक ड्राई रहेगा मौसम। सीकर में लगातार मौसम ड्राई रहने के साथ ही सुबह और रात के समय यहां लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। शनिवार सुबह यहां मौसम पूरी तरह से साफ है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 5 से 6 दिनों तक जिले में मौसम ड्राई ही रहेगा। मंत्री ने जयपुर से कराई थी जांच की शुरुआत। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग संभालते ही फर्जी पट्टों की शिकायतों पर कार्रवाई की शुरुआत 10 माह पहले की थी। पिछले 5 माह पहले उनके सामने जेडीए से 63 पट्टे फर्जी थे। तरीके से जारी होने और पत्रावलियां गायब होने के सबूत मिले। मंत्री ने जांच टीम लगाई और सभी निकायों में जांच को कहा। अब तक 15 नगर निगम, नगर परिषद, प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर पालिकाओं में 6300 से अधिक फर्जी पट्टों के सबूत निकायों और पीड़ितों के माध्यम से सरकार तक पहुंचे हैं। कुछ अफसर इसकी संख्या और ज्यादा बता रहे हैं। नवजात ऊंट के पालन पोषण पर मिलेंगे 20,000। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके निर्देशन में बजट घोषणा के अनुसार अब नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। ऐसे में ऊंट पालकों को अब 20,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि 15 अक्टूबर के बाद नवीन आवेदकों को नियमानुसार मिलेगी। पूर्व में यह राशि 10,000 रुपए ही थी। देवली उनियारा सीट से विजय बैंसला को टिकट देने की मांग। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ऐसे में देवली उनियारा सीट से विजय बैंसला को भाजपा से टिकट देने की मांग को लेकर जिले के गुर्जर समाज के लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को पत्र लिखा है। इनकी मांग है कि विजय बैंसला ने पूरे समय देवली उनियारा क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराया है। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला एक और तोहफा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभाशु दीक्षित ने गुरुवार को तकनीकी कर्मचारी संवर्ग के कर्मचारियों को दिवाली से पहले पदोन्नति का तोहफा दिया। एसआई पेपर लीक केस में नागौर में एसओजी की छापेमारी। एसआई पेपर लीक 2021 प्रकरण में
स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप एसओजी ने शनिवार सुबह 5 बजे नागौर में छापेमारी की। कुचेरा इलाके के खजवाना गांव से 7 आरोपियों को डिटेन किया। इनमें फरार आरोपी के परिवार का एक सदस्य भी शामिल है। इनमें राम सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं। दोनों अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा ईओ भर्ती परीक्षा मामले में बीकानेर में 9 ठिकानों पर एसओजी ने कार्रवाई की है। यहां से भी 7 लोगों को डिटेन किया गया है। प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी। आरपीएसएससी की 27 अक्टूबर को होने वाली प्रोग्रामर परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग के साथ ही इस बार जिला प्रशासन भी परीक्षा के लिए ज्यादा गंभीरता से सक्रिय हुआ है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को सेंटरों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सहित विद्यार्थियों और उनके साथ आने वाले परिजनों की सुविधाओं को लेकर बैठक हुई। त्योहारी सीजन में बढ़ाए ट्रेनों में अस्थायी डिब्बे। रेलवे द्वारा आगामी त्योहारी मौसम में अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कई रेल सेवाओं में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया, विशेष काउंटर बनाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवान नियुक्त किए जा रहे हैं। एसआई भर्ती के लिए रेंगते हुए गणेश मंदिर पहुंचा युवक। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर शनिवार को बड़ा संख्या में ट्रेनी एसआई के परिजन मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। यहां एक मांग पत्र भगवान गणेश के चरणों में रखा। परिवार वालों की मांग है कि परीक्षा को निरस्त न हो। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिषेक शर्मा रेंगते हुए कोहनियों के सहारे चलते हुए मंदिर पहुंचे। राजस्थान में ठंड ने दी दस्तक। राजस्थान में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। गुलाबी ठंड ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। अब रात को सर्दी का एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने लगी है। गुरुवार को 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरावट के साथ 20 डिग्री से कम रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 14, अंताबारा में रात का पारा 16.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में 19, 20, 21, 22 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा? इसके जवाब में मौसम केंद्र जयपुर का प्रेडिक्शन है कि पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। रेलवे में भर्तियों से पहले नया फार्मूला। रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ सहित सभी जोनल रेलवेज के जीएम को आवश्यकता अनुसार सुपरवाइजर सहित अन्य सभी निचले स्टाफ के खाली पदों पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पुनः नियुक्त रीअपॉइंट करने की शक्तियां दी हैं। जूली बोले बेनीवाल से गठबंधन से इनकार नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से गठबंधन के लिए मना नहीं किया है। आखिरी फैसला तो इंडिया गठबंधन की कमेटी करेगी। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा 3 से 4 दिन में तय हो जाएगा। टीकाराम जूली ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विकास के नाम पर ये लोग वोट मांगेंगे तो इनकी जमानत जब्त होना तय है। तीसरे दिन भी रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अजमेर के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा तीसरे दिन शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों पर प्रशासन और सरकार द्वारा निर्णय नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी रोडवेज कर्मचारी उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। वजूद बचाने को सिलीसेड संरक्षित झील घोषित। प्रदेश भर की 23 झीलों को संरक्षित घोषित किया गया है। इसमें अलवर जिले की सिलीसेड झील भी शामिल है। इस झील का वजूद बचाने व वैज्ञानिक प्रयासों से इसे पूरी तरह पुनर्जीवित करने के लिए इसका संचालन नगर निगम करेगा। इसके लिए संरक्षण प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे निदेशक राजस्थान झील विकास प्राधिकरण जयपुर से मंजूरी मिलेगी। सिलीसेड झील अलवर से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये एक कृत्रिम झील है जो 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली है। 7 करोड़ 59 लाख की लागत से बनेगा पुल। मालाखेड़ा में वित्त विभाग की लगाई गई रोक हटने के साथ ही मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर की ओर से सड़क निर्माण पुलिया निर्माण कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है। इससे अब रूपारेल के बहाव क्षेत्र में पुल बन सकेगा, जिसके बाद बारिश के दिनों में श्रद्धालु देवनारायण धाम तक पैदल व वाहनों से आसानी से पहुंच सकेंगे। इसे लेकर 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कार्य का शुभारंभ सार्वजनिक निर्माण विभाग ने संबंधित एजेंसी से करवाया जा रहा है। सीबीएसई का नया आदेश। सीबीएसई ने नया आदेश जारी किया है। सीबीएसई से सबद्ध स्कूलों में निर्वाचन क्लब और लोकतंत्र कक्ष की स्थापना होगी। इसको लेकर बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्कूलों को क्लब रूम को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन प्राधिकरण से साझेदारी की सलाह भी दी है। विद्यार्थियों में नागरिक सहभागिता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सक्रिय नागरिकता, चुनावी साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूल में निर्वाचन क्लब और लोकतंत्र कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
अब 60 दिन का ही होगा। एडवांस टिकट रिजर्वेशन रेल यात्रा को लेकर महीनों पहले से प्लान करने वाले यात्रियों को अब 4 माह पहले रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। यह अवधि घटाकर अब 2 माह यानी 60 दिन कर दी गई है। यह व्यवस्था नवंबर माह से लागू होगी, महीने की 1 तारीख से लागू हो रही है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार यात्रियों को अग्रिम टिकट आरक्षण की सुविधा अब 60 दिन की ही मिलेगी। यह पहले 100 दिन थी। हालांकि साफ किया गया है कि जिन यात्रियों ने पहले से 120 दिन की अवधि को देखकर रिजर्वेशन ले रखा है, उन्हें असुविधा नहीं होगी और वे पूर्व में कराए गए टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। लेकिन 1 नवंबर से अब 60 दिन के अवधि के ही अग्रिम टिकट रिजर्वेशन होंगे। सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी भर्ती का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन भर्तियों में 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष 2024 में की जा रही 20,000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति अगले वर्ष बैंकों के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2023 से 24 में लिए गए अस्थायी प्रशिक्षुओं ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा से हटाने के विरोध में कोर्ट की शरण ले ली है। इस वर्ष भर्ती किए जा रहे अस्थायी प्रशिक्षु अगले साल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे बैंकों के लिए ये सब सिरदर्द बनने वाले हैं। गोपालन को बढ़ावा देने 1 लाख का लोन देगी सरकार। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट आरण कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत गोपालकों को बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।